हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से दो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं। आज के इस वीडियो में दोनों गुड न्यूज़ को हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको इस चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, मैंने आपको जैसे कि कल भी एक वीडियो शेयर करके बताया था कि बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इसी से रिलेटेड अब आप देखेंगे यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन है मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। सो ये जो है आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बिकॉज रिक्रूटमेंट काफी टाइम से नहीं हो रहे थे बड़े लेवल पे। अब जो है सभी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेजेस हो, सभी में रिक्रूटमेंट के लिए यूजीसी ने बड़े कदम उठाने चालू कर दिए हैं। अब आप सभी के लिए एक अच्छा मौका आने वाला है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यूजीसी ने क्या बोला है, ऑल द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस deemed to be universities and colleges are once again requested to take serious steps to ensure that the vacant position in your university as well as in the colleges affiliated to your university are filled at the earliest, एंड द स्टेटस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल। और ये बताना 31 जुलाई से पहले पहले इनको इस प्रोसेस के बारे में बताना है और अपने यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट हैं ये भी इनको इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये परफॉर्मा यूजीसी की तरफ से दिया हुआ है और इस परफॉर्मा को फिल करके बताना होगा सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को कि वहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आप लोग अप्लाई करते हैं, इसकी पोस्ट भी यहाँ पर बताई जाएंगी। अब यहाँ पर जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज होगी, जनरल की, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी की जो पोस्ट है वो बताई जाएंगी, टोटल पोस्ट बताई जाएंगी कि कितनी खाली है किस यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही यूनिवर्सिटीज की या फिर कॉलेजेस की जो लिस्ट आज कंप्लीट जो होकर के आ जाएगी कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा रिक्रूटमेंट का। क्योंकि अभी इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इन सभी में स्पीड मोड से, मिशन मोड से स्पीड, बहुत ही स्पीड प्रोसेस करके यूजीसी ने लगभग 80% सीटें फिल कर दी हैं जो वैकेंट सीटें थी। और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे खुद के 4 फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है और वो अभी परमानेंट हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो गाइज, ये जैसा कि यहाँ पे हुआ था अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ, वैसा ही अब अदर यूनिवर्सिटीज और सभी कॉलेजेस के साथ होने वाला है। सो अपनी जो तैयारी है वो जारी रखो और साथ ही आपको 2 चीज़ें करनी है रिक्रूटमेंट के लिए। पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको नेट जेआरएफ क्रैक करके रखना है, क्वालिफाई करके रखो, ताकि ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओ और आप एटलीस्ट इंटरव्यू में जा पाओ इंटरव्यू देने के लिए। अगर कॉलेजेस में होगा तब तो डेफिनेटली जा सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी में होगा तो वहाँ पे आपको एपीआई देखना पड़ता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर होगा। तो कोई बात नहीं है, फिलहाल आप एटलीस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो आप एलिजिबल होंगे। वहाँ पे विदाउट एपीआई सिलेक्शन होता है और केवल रिटर्न एग्जाम होते हैं, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। तो एटलीस्ट वहाँ पे तो आप डेफिनेटली डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करके रखनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं उस सब्जेक्ट पे आप कमांड करके रखिए। उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के रखो, उन पे अच्छे से कमांड कर लो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू के टाइम पर आपके लिए बस यही चीज़ें काम आती हैं। तब उस टाइम पर ये काम नहीं आएगा कि आपने 10th-12th में कितना स्कोर किया, ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया। उस टाइम पर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर काम आएंगे। अगर आपने उन क्वेश्चन और आंसर का सही आंसर कर दिया तो डेफिनेटली आपके जो सिलेक्शन के चांस है काफ़ी हाई हो जाएंगे। सो ये चीज़ें आपके वहाँ पे काम आने वाली है। देखो गाइस, मैंने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में और काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग जगह पर मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर 3 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करी है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक वीडियो बना के समझाया था कि किस तरीके से आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका आंसर कैसे करना होता है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये चीज़ें आपको वही बता पाएगा जिसने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ इस वीडियो में। ना सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं बल्कि मैंने इनका आंसर भी बताया कि किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, किस पॉजिटिविटी के साथ आंसर करें, ताकि अगर आपका गलत आंसर भी हो तो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन डाले सामने वाला जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। अभी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो अभी अपकमिंग 1-2 मंथ में, तब तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर में देना चाहते हो 6 महीने साल भर बाद, तो कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ चीज़ें रह जाएंगी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में अपीयर करना है। सो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें।
इसके अलावा गाइस एक न्यूज़ और निकल के आ रही है यूजीसी की तरफ से, और जो ये वाला दूसरा नोटिस है ये भी आपको इसी वेबसाइट पे दिख जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की। ये जो नोटिस है ये रिलेटेड है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से लेकर के, और ये नोटिस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों समझना जरूरी है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी अपडेट आता है जो कि हायर एजुकेशन की फील्ड का होता है, वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में ज्यादातर हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इसलिए इस तरह के जो अपडेट आते हैं वो आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलाउज स्टूडेंट, अब एबीसी जिसको नहीं पता समझ लीजिए कि क्या है ये। एबीसी जो है वो अलाउ करता है स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर कन्वीनियंस विद इन द प्रोविजन ऑफ मल्टी एंट्री एंड एग्जिट एंड पिक इट अप अगेन विद इन 7 ईयर्स। तो गाइस 7 ईयर्स के अंदर इनको अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी होती है। यूजी जो है अब 4 साल की कर दी गई है, आप सभी को पता होगा। इस 4 साल के कोर्स को आपको 7 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो अगर सपोज करो आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद आपको लगा कि आपके घर की हालात ठीक नहीं है, आपको जॉब करने की जरूरत है, तो ऐसे में आप 1 साल जॉब कर सकते हो या 2 साल जॉब कर सकते हो। जब आपको लगता है कि आपके घर के हालात ठीक हो चुके हैं, देन आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज, और जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया था उसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फोर्थ ईयर कंप्लीट करेंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 4 साल ये हो गए, 2 साल आपने पढ़ाई नहीं करी तो 4 और 2 6, टोटल 6 साल हो गए। इसका मतलब है आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, क्योंकि 7 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है। उस 7 ईयर्स के अंदर 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 अगर आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन कर ली तो आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो, आप यूजी करते हो, तो ओनली आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, और अगर आप 4 साल का यूजी करते हो तो ग्रेजुएशन प्लस आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है विद रिसर्च। तो ये जो चीजें हैं अब आपको समझना जरूरी है, और इसलिए जो है एबीसी को लेकर के आई थी गवर्नमेंट कि यहाँ पे आप मल्टी एंट्री एंड एग्जिट कर सकें, स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंस के बेस पे स्टडी कर सकें और 7 साल के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करके चीजें जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आप सभी को पता है कि एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपका डिस्टेंस मोड भी होता है प्लस रेगुलर मोड भी होता है, सभी को यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तभी बढ़ेगा जब स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट बढ़ाया जाएगा। अगर सपोज आपको लगता है कि आप स्टडी नहीं कर सकते तो आप एडमिशन ही नहीं लोगे, बट अगर आपको ये पता हो कि अगर आप स्टडी नहीं कर सकते और उसके बीच में आपको टाइम मिल जाएगा, अगर आप छोड़ना भी चाहो स्टडी जॉब करना चाहो तो भी आपको गवर्नमेंट टाइम देगी बीच में जॉब करने का, और आपकी पढ़ाई भी खराब नहीं होगी, बाद में आप दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हो कॉलेज को। तो ऐसे में स्टूडेंट्स डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे कॉलेज में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अगर हमें अचीव करना है तो हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को सख्ती से लागू करना होगा और सभी कॉलेजेस सभी यूनिवर्सिटीज में लागू करना होगा। इनफैक्ट काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो प्रोसीजर है, और यहाँ पर इस नोटिस को डाल करके ये बताया जा रहा है कि जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो लोग भी स्टार्ट कर लें, ताकि स्टूडेंट्स को स्टडी करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना टारगेट है गवर्नमेंट का अचीव करने का, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कितना टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने अचीव करने का और कौन सी ईयर तक का रखा है। तो आप लोग प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना टारगेट है और कब तक इसको अचीव किया जा रहा है। ये गाइस इंपॉर्टेंट 2 अपडेट मैं आपको बताने थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप मिनिमम टाइम में स्टडी करना चाहते हो, जो अभी अगस्त सितंबर वाला एग्जाम है इसके लिए, तो इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1499 में कोर्स स्टार्ट किया था। इसकी भी इसमें 2999 ना रख करके सिर्फ और सिर्फ 1499 रखी थी। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस किस तरीके से आपको इनरोल करना है, और आप अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर के लिए 6 मंथ की एग्जाम टारगेटेड कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। सो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल द कोर्सेज, एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।